नहीं, वो इसलिए आया था सवाल क्योंकि उस दौर में शीला दीक्षित के घरों के एसी इस पे भी तो सवाल उठे थे ना, आप ही लोगों ने उठाए थे कि उनके घर में 10 एसी हैं, 30 एसी हैं, 25 एसी हैं। तो अब पॉलिटिकली बीजेपी ने भी सवाल उठाया कि साहब आपके यहाँ 1 करोड़ के पर्दे लगे हैं, इतनी करोड़ों की टॉयलेट सीट्स, अब तो आप वहां रह रही हैं, वहां 1 करोड़ के पर्दे हैं। देखिए, मैं तो बीजेपी वालों को ये कहूंगी कि वो ये बता दें कि उनका कौन सा ऐसा राज्य है जो अरविंद केजरीवाल की तरह फ्री बिजली देता है, 24 घंटे बिजली देता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछूंगी कि उनका कौन सा ऐसा राज्य है जिसके सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी के स्कूलों को टक्कर दे सकते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी कि वो अपना एक राज्य बता दें जहां का हेल्थ सिस्टम दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को टक्कर दे सकता है। एक राज्य बता दें। इनफैक्ट गुजरात में तो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां पे एक सरकारी स्कूल में प्रोग्राम करना था, एक सरकारी स्कूल नहीं मिला उनको। टेंट में एक फर्जी स्कूल बनाया गया जहां पे 4 बच्चों को बैठाया गया कि प्रधानमंत्री जी वहां पे जा सके। क्यों 27 साल के बाद उनके पास गुजरात में कोई ऐसा स्कूल नहीं है? क्यों मध्य प्रदेश में आप रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि कोई आदमी अपनी पत्नी को 25 किलोमीटर अपनी पीठ पे लेके जा रहा है अस्पताल दिखाने के लिए? आप दिल्ली से बाहर 5 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में चले जाइए, आज भी टाट पट्टी पे पड़ते हैं वहां के बच्चे। आप दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में चले जाइए, 70% पेशेंट भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से आते हैं, क्योंकि वहां पे हेल्थ सिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को जरा खुद को भी आईने में देखना चाहिए कि आखिरकार अगर वो 22 राज्यों में सरकार चला रहे हैं तो किसी एक राज्य का तो वो मॉडल सामने रख सकते हैं। हम सामने आते हैं, हम कहते हैं हमारे स्कूलों को आके देखिए, हम कहते हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखिए, हम कहते हैं कि आप हमारी महिलाओं की फ्री बस यात्रा आके देखिए। यहाँ की हवा को तो देखिए, यहाँ की हवा जब आप आई उससे ज्यादा खराब हो चुकी है आपकी पार्टी जब आई। और ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की नहीं। 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने वो बायो डिकम्पोजर दिखाया कि ये साहब इससे पराली जो है साफ हो जाती है, इससे खाद जो है बन जाती है। अब आपकी पंजाब में सरकार है, लोग नहीं पूछेंगे कि भाई आपने ये बायो डिकम्पोजर वहां क्यों नहीं चाहिए? 100% पूछना चाहिए। और ये मैं बहुत खुश हूं आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि देखिए जब हम बार बार इस बारे में बात करते हैं कि दिल्ली की हवा खराब है, हम पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ दिल्ली की हवा खराब नहीं है, पूरे उत्तरी भारत की हवा खराब है। जब दिल्ली में एयर क्वालिटी का लेवल सीवियर था, जब 400 के ऊपर AQI था, तो ऐसा AQI पंजाब में भी था, हरियाणा में भी था, राजस्थान में भी था, मध्य प्रदेश में भी था, उत्तर प्रदेश में भी था, यहां तक कि बिहार में भी था। राइट? अगर आपके देश में 7 राज्यों में इतना हाई पोल्यूशन लेवल है, तो बताइए केंद्र सरकार क्या कर रही है? नहीं तो वही ना, जो काम नहीं होता वो केंद्र सरकार का। अब सुन लीजिए ना किशोर जी, 5 या 7 साल पहले तक एयर पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पंजाब होता था, जहां पे सबसे ज्यादा पराली जलती थी। अगर आप 2021 के आंकड़े उठा के देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले ऑन एन एवरेज एक साल में 70,000 पराली जलने के केसेस सामने आते थे। पंजाब सिर्फ एक इकलौती सरकार है पूरे नॉर्थ इंडिया में जिसने पराली जलने को रोका है। और मैं नहीं कह रही, ये केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 2021 और 2024 के बीच में पंजाब में पराली जलने की घटनाएं 70 से 80% तक कम हो गई हैं। बाकी राज्यों में क्या हुआ? हरियाणा में पराली बढ़ रही है, हरियाणा में बहुत कम हुई है। हरियाणा में तो कम, हरियाणा में जो डेटा आया, जो कोर्ट में पेश किया गया, वो कम हुई है। यूपी में देख लीजिए, यूपी में 4 गुना हो गई, राजस्थान में बढ़ गई। और इस साल के अगर आप आंकड़े देखिए, सबसे ज्यादा अगर पराली किसी एक राज्य में जली है वो मध्य प्रदेश में जली है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो हवा इधर नहीं आ रही ना। तो अगर मध्य प्रदेश में पराली जल रही है, राजस्थान में पराली जल रही है, पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है, उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी इन सारे राज्यों के लिए जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है, अगर कोई नेशनल क्राइसिस है, तो इसकी जिम्मेदारी नेशनल गवर्नमेंट की होती है। क्या कोविड के समय केंद्र सरकार ने कहा
कि दिल्ली अपना लॉकडाउन लगाए, पंजाब अपना लॉकडाउन लगाएगा, हरियाणा अपना लॉकडाउन अलग लगाएगा, उत्तर प्रदेश अपना लॉकडाउन अलग लगाएगा? नहीं कहा, क्योंकि एक नेशनल मेडिकल इमरजेंसी थी। तो क्यों प्रदूषण की घटनाओं पे केंद्र सरकार के मुंह में दही जमी हुई है? क्यों प्रधानमंत्री देश के बाहर थे? क्यों वो ब्राजील में घूम रहे थे जब 7 राज्यों के लोगों का दम घुट रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहे थे? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी देश में वापस भी नहीं आए। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, पर्यावरण मंत्री ने, आप उनका सोशल मीडिया हैंडल उठा के देख लीजिए, एक स्टेटमेंट, आप कोई निर्णय छोड़िए, कोई पॉलिसी छोड़िए, एक ट्वीट तक आपको नहीं मिलेगा जो हमारे केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण के मुद्दे पे किया हो। तो मैं तो ये कहूंगी, अगर आपके शो पे आपने आज मुझसे ये सवाल पूछा, आप प्रधानमंत्री जी को बुलाइए। नहीं, वो मैं तो आपको ये बता रही हूं, ये तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुकी हैं। कोई केंद्र सरकार का एक भी मंत्री प्रदूषण के मुद्दे पे सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। क्यों? मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री हूं, मैं आपको बता सकती हूं कि हमने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पिछले 10 साल में क्या किया है। चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हो, चाहे वो दिल्ली में फॉरेस्ट की संख्या बढ़ाना हो, चाहे वो दिल्ली के थर्मल पावर प्लांट बंद करना हो, केंद्र सरकार एक कदम बता दे जो उन्होंने स्टबल बर्निंग रोकने के लिए किया हो। 10 साल में केंद्र सरकार ने ना 1 रुपया खर्च किया, ना पराली जलने को रोकने के लिए एक भी वो पॉलिसी लेके आए। तो मैं तो किशोर जी आपसे यह आग्रह करूंगी कि केंद्र सरकार पे दबाव बनाइए, उनके मंत्रियों को अपने कॉन्क्लेव में बुलाइए और उनसे पूछिए कि 10 साल में आपने पूरे नॉर्थ इंडिया के पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया। मैं दावे के साथ कह सकती हूं उनके पास एक भी जवाब नहीं होगा। ये सवाल चुनावों तक जाएगा अब, क्योंकि वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ कि जब भी आपसे पूछा जाए कि ये काम क्यों नहीं होता, वो केंद्र सरकार के मत्थे चले जाते हैं। नहीं, देखिए, नहीं किशोर जी, ये बात ये आप गलत कर रहे हैं। चुनाव जो दिल्ली की समस्या है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रिजॉल्व करेंगी, जो पूरे देश की समस्या है वो देश के प्रधानमंत्री रिजॉल्व करेंगे। वो इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। देश छोड़ के ब्राजील भाग जाने से एक नेशनल इमरजेंसी, एक नेशनल मेडिकल क्राइसिस दूर नहीं होगा। उनको इस पे कदम उठाने ही होंगे। चलिए, अब तो खैर चुनाव है, आपने कहा कि ये दिल्ली की जनता को फैसला करना है और दिल्ली की जनता किस आधार पर फैसला करती है वो भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी।